एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम शिवानी था, जो एक खुशहाल रंग बिरंगे घर में एक शहर के किनारे रहती थी। शिवानी के लंबे घुंघराले बाल थे जो धूप में सोने जैसे चमकते थे, और उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि वह उसके परिवार और दोस्तों के दिलों को गर्म कर देती थी। शिवानी को अपने खिलौनों के साथ साहसिक कार्य करना और बगीचे में फूल तोड़ना बहुत पसंद था। उसके पास एक सुंदर मुस्कान भी थी, जिसमें चमचमाते सफेद दांत थे, जिन्हें वह गर्व से आईने में देखती थी। अक्सर वह आईने के सामने खड़ी होकर चौड़ी मुस्कान देती और मजेदार चेहरे बनाती, जिससे वह खुद ही हंसने लगती। हालांकि शिवानी को दांतों की सफाई में ज्यादा समय बिताना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बजाय उसने इसे जल्दी खत्म करने के लिए एक छोटी सी चाल सीख ली थी। हर रात जब माँ या पापा टूथब्रश और टूथपेस्ट लेकर बाथरूम में आते थे, तो वह अपने दांतों को केवल बहुत जल्दी और सतही रूप से साफ करती थी, बिना ठीक से सफाई किए। फिर वह जल्दी से मुंह धोती और चिल्लाती, हो गया, और वापस अपनी किताबों या खिलौनों के पास दौड़ जाती। उसके माता पिता को पता नहीं चलता था कि शिवानी उन्हें बेवकूफ बना रही है, और शिवानी को लगता था कि उसने समय बचाने का एक चालाक तरीका ढूंढ लिया है। एक दिन जब शिवानी फिर से आईने में मजेदार चेहरे बना रही थी, तो उसने देखा कि उसके आगे के दांतों में से एक अब बाकी दांतों की तरह चमकदार सफेद नहीं है, बल्कि एक जगह पर वह भूरा हो गया था। शिवानी हैरान थी और थोड़ी चिंतित भी। उसने फैसला किया कि वह किसी को नहीं बताएगी और उम्मीद की कि वह दाग खुद ही गायब हो जाएगा। लेकिन रात में शिवानी अपने मुंह में एक दर्द के साथ जाग गई, जो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दांत में एक छोटा सा राक्षस हथौड़ा चला रहा हो। आउच! उसने चिल्लाया और अपनी माँ के पास दौड़ गई। माँ ने चिंतित होकर शिवानी की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि हमें दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। अगले दिन माँ शिवानी को डॉक्टर दांत के पास ले गई, जो एक मित्रवत दंत चिकित्सक थे और हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। दांत ने शिवानी के साथ बैठकर पूछा कि वह अपने दांतों की सफाई कितनी अच्छी तरह करती है। शिवानी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद स्वीकार किया कि वह केवल बहुत जल्दी और सतही रूप से सफाई करती है। डॉक्टर दांत ने उसे बताया कि उसके दांतों में छोटे कैविटी मॉन्स्टर ने दावत मनाई थी, क्योंकि उसने अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं किया था। लेकिन चिंता मत करो, उन्होंने कहा, मैं यहाँ हूं इन मॉन्स्टर को भगाने में तुम्हारी मदद करने के लिए। डॉक्टर दांत ने शिवानी को एक बड़े आरामदायक कुर्सी पर बैठाया, जो धीरे धीरे पीछे की ओर झुकती थी, और उसे बताया कि वह उसके दांतों की पूरी जांच करेंगे। एक छोटे से आईने और एक छोटे से हुक की मदद से उन्होंने उसके दांतों की जांच की और उस भूरे दाग को ढूंढ निकाला। यह एक छोटा सा छेद है जो इन कैविटी मॉन्स्टर ने बनाया है, उन्होंने प्यार से कहा। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा ताकि तुम्हारा दांत फिर से स्वस्थ हो जाए। उन्होंने शिवानी को एक छोटा सा उपकरण दिखाया जो थोड़ा सा गूंज रहा था, और बताया कि वह इससे उसके दांत से कैविटी मॉन्स्टर को हटाने जा रहे हैं। शिवानी थोड़ी नर्वस थी, लेकिन डॉक्टर दांत ने उसे अपनी शांत आवाज से आश्वस्त किया और वादा किया कि उसे केवल थोड़ा गुदगुदी महसूस होगी। सावधानी से दानत ने दांत के क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाया और उस क्षेत्र को अच्छी तरह साफ किया। फिर उन्होंने उस छोटे से छेद को एक विशेष सामग्री से भर दिया, जो दांत को फिर से मजबूत और स्वस्थ बना देती है। इसे फिलिंग कहते हैं, उन्होंने समझाया। यह तुम्हारे दांत को कैविटी मॉन्स्टर के और हमलों से बचाता है। इलाज के बाद दांत ने शिवानी को दिखाया कि कैसे वह अपने दांतों को सही तरीके से साफ कर सकती है। यह जरूरी है कि तुम हर दांत को अच्छी तरह साफ करो और कम से कम 2 मिनट तक साफ करो, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उसे एक रंगीन टूथब्रश घड़ी दी। ये घड़ी तुम्हें समय मापने में मदद करेगी। ये तुम्हें बताएगी कि तुम्हें कितनी देर तक ब्रश करना है, ताकि सभी कैविटी मॉन्स्टर को कोई मौका न मिले। शिवानी आश्चर्यचकित थी कि इलाज कितना जल्दी और बिना दर्द के हो गया। डॉक्टर दांत ने उसे एक आईने में दिखाया कि उसका दांत फिर से कितना सुंदर और सफेद हो गया था। शिवानी ने चौड़ी मुस्कान दी और खुश थी कि उसने दंत चिकित्सक की यात्रा को इतनी बहादुरी से पूरा किया। उस दिन के बाद से शिवानी ने हर सुबह और रात को अपने दांतों की सफाई पूरी तरह से की, समय लेकर और ये ध्यान रखकर कि कोई जगह न छूटे। उसने कल्पना की कि वह एक बहादुर योद्धा है जो कैविटी मॉन्स्टर को हरा रही है, और उसे अब दांतों की सफाई बिल्कुल भी उबाऊ नहीं लगी।
शिवानी ने सीखा कि अपने दांतों की देखभाल करना कितना जरूरी है और उसने अपने सभी दोस्तों को अपने इस रोमांचक अनुभव के बारे में बताया। और इस तरह शिवानी अपने चमकते हुए मुस्कान और स्वस्थ दांतों के साथ खुशी खुशी रहने लगी और उसकी हंसी जो पूरे शहर में गूंजती थी अब पहले से भी अधिक उज्जवल लगती थी।